अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। अजीज़ान मोहतरम, आजकल हमारे घर में बेटी पैदा हो जाती है ना, तो औरतें कहते हैं हाय हमारे घर में बेटी पैदा हो गई, हम इसकी शादी कैसे करेंगे, अरे हम इसका जहेज़ कैसे बनाएंगे, इसके नसीब कैसे होंगे। तो एक बेटी के बाद दूसरी बेटी हो गई, तो तीसरी बेटी हो गई, तो फिर सास कहती है ये है ही मनहूस, ये बेटियां ही पैदा करती है। तो बेटी जो है ये बहुत ही फजीलत वाली है, बरकत वाली है, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत लेकर आती है आपके घर में। तो अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक है वो औरत जिसके यहाँ पहली बेटी पैदा हो। तो अजीज़ान मोहतरम, जब मेरे आका दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि बेटी जो है ये रहमत का बाइस है, अल्लाह तबारक व ताला की ये रहमत है, रहमत लेकर आती है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि जिसके यहाँ पहली बेटी हो तो वो बरकत वाली औरत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब वो आका ने फरमाया कि जब किसी के यहाँ दो बेटियाँ पैदा हो जाए तो वो दोनों की अच्छी परवरिश करे, अच्छी परवरिश करे, नशोनुमा करे और उनके मामले में अल्लाह से डरे। ठीक है, मैं ये आपको क्या नाम है हदीस का जो है मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ। और उनके मामले में अल्लाह तबारक व ताला से डरे तो वो उनकी तालीम, उनकी तरबियत को अच्छे तरीके से अंजाम दे, तो मैं रोज़े महशर उसके साथ ऐसे हूँगा जैसे ये दो उंगलियां हैं। अल्लाह अकबर। अजीज़ा ने मोहतरम, बेटा पैदा होता है तो मिठाइयों के डब्बे पूरे पूरे ख़ानदान में क्या मोहल्ले में भी बांटते हैं। औरत जब बच्ची जन्म लेती है, बेटी पैदा हो जाती है, तो जो शोहर होता है उसका भी मुंह उतर जाता है। जो सास होती है अलमान वल हफीज़, उसकी तो मैं अब क्या बात करूं। वो तो कहती हाय हाय मेरे नसीबी पैड़े ने। ये जो है ये मनहूस है, ये लड़कियां ही जनती है। अजीज़ान मोहतरम, लड़की पैदा करना या लड़का पैदा करना ये अल्लाह तबारक व ताला के अफ़आल है, ये जो औरत के हाथ में नहीं होता। तो जब बेटी पैदा होती है तो सास जो है ये इस तरह मुंह को, और क्या मैं कहूँ, वो एक अपने आप को पीटना शुरू कर देती है कि हाय मेरे बेटे दी किस्मत इंज दी है कि मैनू इंज दी नौ लब्बी क्या बेटियां पैदा कर दी है। तो अजीज़ा ने मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी को इज़्ज़त अता फरमाई, औरत को इज़्ज़त अता फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुद बेटियों वाला हूँ, मुझे बेटियों से मोहब्बत है क्योंकि मैं खुद बेटियों वाला हूँ। जब आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी साहिबा कमरे में तशरीफ़ लाती थी जहाँ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा होते थे, तो मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर इस्तकबाल करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो बेटी को ऐसी इज़्ज़त अता फरमाई, उस औरत को ऐसी इज़्ज़त अता फरमाई कि जिस औरत को पहले के ज़माने में ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। मेरे मुस्तफ़ा आए तो मेरे मुस्तफ़ा ने बेटियों का हाथ पकड़कर उनको, उनके माँ बाप को जन्नत की ज़मानत दे दी कि जिसके यहाँ बेटी पैदा होगी वो उसकी परवरिश करेगा तो मैं रोज़े महशर उसकी शिफाअत करूँगा, मैं उसके साथ ऐसे खड़ा हो जाऊँगा। आका ने फरमाया जिसकी 3 बेटियाँ हो वो उसकी क्या नाम है खिदमत करे, उनकी अच्छी नशोनुमा करे, परवरिश करें, मैं उसे भी जन्नत की ज़मानत देता हूँ। यानी कि आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटियों को रहमत के साथ साथ जन्नत में जाने का बाइस भी बनाया। तो हज़रत, अगर आपकी बेटी पैदा होती है तो आप अपने माथे पर बल ना लेकर आएँ, यही बेटी आपको बुढ़ापे में संभालेगी और आपको जन्नत में भी लेके जाएगी। आप इनकी अच्छी परवरिश करें। ठीक है, बेटा पैदा होना था, 1 किलो मिठाई का डब्बा मारना था, ठीक है, या 1 डब्बा बांटना था, तो बेटी पैदा होती है तो 2 बांटे हैं। हमने उल्ट रस्म को कर दिया, बेटी पैदा होती है तो माथे पर शिकन आ जाता है, बेटा पैदा होता है तो खुशियां करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसको इज़्ज़त अता फरमाई उस पर हम खुशी नहीं करते। तो जिसके बारे में आका ने फरमाया कि ये रहमत है, तो हम आका अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से दूर हो जाते हैं जब ये हम अपने माथे पर शिकन लेके आते हैं। तो ये बेटा पैदा होना भी बड़ी फजीलत की बात है, पर बेटी पैदा होना बहुत ज़्यादा फजीलत की बात है, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया है
कि बरकत वाली है वो औरत जिसके यहाँ पहली बेटी पैदा हो। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर आप शादीशुदा हैं, बेटियां हैं, तो आप इज़्ज़त करना शुरू कर दें। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो नियत करें और रात को उठ उठ कर दुआएं करें, सजदे में जाकर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रोएं, आंसू बहाएं कि या अल्लाह मेरे यहाँ पहली बेटी पैदा हो। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखिएगा रिज़्क़ की कैसी फरावानी होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो बेटी आएगी वो इंशाअल्लाह अपने नसीब लेकर आएगी। और ये जो क्या नाम है, जब बेटियों की शादी की बारी आती है, जो शिकन डालते हैं, हाय इसकी शादी कैसे करेंगे, जहेज़ कैसे बनाएंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि जब सास इस तरह करती है, जब इसकी शादी हुई थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब भी अता फरमा दिए थे, जहेज़ भी दे दिया था, सारे मामलात कर दिए थे। तो ये भी अल्लाह की रहमत है। अगर अल्लाह ने रहमत भेजी है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक ने इसके बारे में बेहतर ही सोचा होगा। इंशाअल्लाह जहेज़ का भी इंतज़ाम हो जाएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला शादी के खाने का भी इंतज़ाम हो जाएगा। अभी तो वो बेचारी नन्ही सी है, क्या पता वो बड़ी होकर इस कदर काबिल बन जाए, आपको शादी करने की क्या नाम है अखराजात करने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो आलिमा बन जाए, मुफ्तिया बन जाए, वो अपने अखराजात खुद उठा लें, क्या पता माँ बाप के कंधों का सहारा बन जाए। तो आप ऐसे ना सोचें, आप ये अपने ट्रेंड को बदलें। बेटा पैदा होना था 1 डब्बा बांटे, बेटी पैदा हुई है 2 डब्बे बांटे, 3 बांटे, 4 बांटे। ये ट्रेंड को चेंज कर दें कि अपनी बेटियों को इज्जत दें। ठीक है, मेरे मुस्तफ़ा ने इज्जत दी है, आप भी इज्जत देकर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखिएगा कैसी फरमानी रिज़्क़ होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।